नमस्कार, स्वागत है आपके चैनल इंस्पायर विद डिवोशन पर। आज हम बात करेंगे एक ऐसे पौधे की जो न केवल हमारे स्वास्थ्य के लिए अमूल्य है, बल्कि हमारे धार्मिक और आध्यात्मिक जीवन का भी अभिन्न हिस्सा है। जी हां, हम बात कर रहे हैं तुलसी के पौधे की। तुलसी, यह नाम सुनते ही मन में एक अजीब सी शांति और पवित्रता का एहसास होता है। सदियों से यह पौधा भारतीय घरों का एक अभिन्न अंग रहा है। आंगन में, देहरी पर या फिर पूजा स्थल के पास इसकी उपस्थिति जीवन में एक सकारात्मकता का संचार करती है। तुलसी को भारतीय संस्कृति में माता का दर्जा दिया गया है और इसे हर घर का अभिन्न हिस्सा माना जाता है। क्या आप जानते हैं, एक छोटा सा तुलसी का पौधा हमारे जीवन में कितना बड़ा बदलाव ला सकता है? चलिए जानते हैं कि तुलसी क्यों उगानी चाहिए, कैसे उगाएं और इसके फायदे क्या हैं। तुलसी केवल एक पौधा नहीं है, यह एक पूरी जीवन शैली है। यह हमें प्रकृति के साथ जोड़ती है, हमें स्वस्थ रखती है और हमारे आध्यात्मिक विकास में भी सहायक होती है। धार्मिक रूप से तुलसी को भगवान विष्णु और श्री कृष्ण की पूजा में अनिवार्य माना गया है। कहा जाता है कि तुलसी के बिना भगवान विष्णु प्रसाद स्वीकार नहीं करते। तुलसी को पवित्र तुलसी भी कहा जाता है और इसे हर सुबह और शाम जल अर्पित करने की परंपरा है। ऐसा माना जाता है कि ऐसा करने से घर में सुख समृद्धि आती है और नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। धार्मिक महत्व के साथ साथ तुलसी के स्वास्थ्य लाभ भी अनेक हैं। तुलसी के पत्ते में एंटीऑक्सीडेंट्स और रोग प्रतिरोधक गुण होते हैं, जो हमारे शरीर को कई बीमारियों से बचाते हैं। यह तनाव कम करने, सर्दी जुकाम से बचाने और इम्यूनिटी बढ़ाने में मदद करता है। आयुर्वेद में तो तुलसी को एक संजीवनी बूटी माना गया है। तुलसी की चाय पीने से पाचन क्रिया दुरुस्त रहती है, सिर दर्द में आराम मिलता है और यह त्वचा के लिए भी बहुत फायदेमंद होती है। सबसे अच्छी बात यह है कि तुलसी उगाना बेहद सरल है। यह किसी भी मौसम में, किसी भी मिट्टी में आसानी से उगाई जा सकती है। ये शुरुआती बागवानों के लिए एक बेहतरीन विकल्प है। तो देर किस बात की है? आज ही अपने घर में तुलसी का पौधा लगाएं और प्रकृति के इस अनमोल उपहार का लाभ उठाएं। तुलसी की कई प्रजातियां पाई जाती हैं, लेकिन सबसे आम है राम तुलसी और कृष्ण तुलसी। राम तुलसी हल्के हरे रंग की होती है और इसका स्वाद मधुर होता है, जबकि कृष्ण तुलसी गहरे बैंगनी रंग की होती है और इसकी महक तेज होती है। राम तुलसी का उपयोग मुख्यतः औषधीय गुणों के लिए किया जाता है, जबकि कृष्ण तुलसी का उपयोग पूजा और धार्मिक अनुष्ठानों में अधिक होता है। अपनी जरूरत के अनुसार तुलसी की प्रजाति चुनें। अगर आप पूजा के लिए तुलसी उगाना चाहते हैं तो कृष्ण तुलसी एक उत्तम विकल्प है। अगर आप तुलसी का उपयोग मुख्यतः औषधीय गुणों के लिए करना चाहते हैं तो राम तुलसी का चयन करें। तुलसी के बीज या पौधे को प्रमाणित नर्सरी या ऑनलाइन स्रोत से खरीदें। ध्यान रखें कि बीज या पौधा स्वस्थ और रोग मुक्त हो। बीज खरीदते समय उसकी एक्सपायरी डेट जरूर चेक कर लें। अगर आप पौधा खरीद रहे हैं तो ध्यान दें कि उसकी पत्तियां हरी भरी हों और जड़ें मजबूत हों। पौधे में किसी भी प्रकार की बीमारी या कीट का संक्रमण नहीं होना चाहिए। सही तुलसी का चयन करके आप यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि आप इस अद्भुत पौधे के सभी लाभों का पूरा लाभ उठा सकें। तुलसी को आप गमले में या फिर जमीन में आसानी से उगा सकते हैं। गमले में उगाने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि आप उसे आसानी से एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं। तुलसी के लिए एक मध्यम आकार का गमला चुनें, जिसमें छेद हो, ताकि पानी का निकास आसानी से हो सके। गमले के नीचे एक ट्रे रखें ताकि पानी गिरने पर आपका घर गंदा न हो। तुलसी के लिए उपजाऊ और हल्की मिट्टी का उपयोग करें। आप मिट्टी में जैविक खाद या वर्मी कंपोस्ट मिला सकते हैं। इससे मिट्टी में पोषक तत्वों की मात्रा बनी रहेगी और आपकी तुलसी स्वस्थ रहेगी। अगर आप बीज से तुलसी उगा रहे हैं तो बीज को हल्के गीले मिट्टी पर रखें और हल्के हाथों से ढक दें। गमले को ऐसी जगह रखें जहां सूर्य की अच्छी रोशनी मिलती हो। अगर आप पौधा लगा रहे हैं तो पहले गमले में थोड़ी मिट्टी डालें, फिर पौधे को ध्यान से गमले में रखें
और बाकी मिट्टी से गमले को भर दें। पौधे को लगाने के बाद हल्के हाथों से पानी दें। याद रखें, तुलसी को ज्यादा पानी देने से उसकी जड़ें सड़ सकती हैं, इसीलिए मिट्टी को हल्का सूखने पर ही पानी दें। तुलसी को ज्यादा देखभाल की आवश्यकता नहीं होती है, बस कुछ छोटी छोटी बातों का ध्यान रखकर आप अपनी तुलसी को स्वस्थ और हरा भरा रख सकते हैं। तुलसी को पानी देने में सावधानी बरतें, मिट्टी को हल्का सूखने दें और फिर पानी डालें। ज्यादा पानी देने से जड़ें सड़ सकती हैं। तुलसी को सूर्य की रोशनी बहुत पसंद होती है, इसलिए गमले को ऐसी जगह रखें जहां कम से कम 4-5 घंटे धूप आती हो। 15 दिन में जैविक खाद जैसे वर्मी कंपोस्ट डालें। इससे मिट्टी में पोषक तत्वों की मात्रा बनी रहेगी और आपकी तुलसी स्वस्थ रहेगी। तुलसी के पत्तों को कीड़ों से बचाने के लिए नीम का तेल या साबुन का हल्का घोल छिड़कें। आप तुलसी के पास गेंदे का पौधा भी लगा सकते हैं, जिससे कीड़े दूर रहते हैं। समय समय पर तुलसी की पत्तियों की कटाई करते रहे, इससे पौधे की वृद्धि अच्छी होती है और नई शाखाएं निकलती हैं। इन आसान से टिप्स को फॉलो करके आप अपनी तुलसी को स्वस्थ और हरा भरा रख सकते हैं। तुलसी की पत्तियों का उपयोग आप कई तरीकों से कर सकते हैं। आप इसका उपयोग चाय बनाने, सूप में डालने या फिर सब्जियों में स्वाद बढ़ाने के लिए कर सकते हैं। तुलसी की पत्तियों को हमेशा ऊपर की ओर से तोड़ें, जिससे पौधे की वृद्धि सही तरीके से हो सके। पत्तियों को तोड़ते समय इस बात का ध्यान रखें कि आप पौधे को नुकसान न पहुंचाएं। तुलसी की पत्तियों को सुखाकर आप लंबे समय तक स्टोर करके रख सकते हैं। पत्तियों को धूप में सुखाकर एयर टाइट डिब्बे में रखें। तुलसी की चाय बनाने के लिए 4-5 पत्तियों को पानी में उबालें और छानकर पिएं। आप चाहें तो इसमें थोड़ा अदरक और नींबू भी मिला सकते हैं। तुलसी की पत्तियों का उपयोग आप घर में कई तरह के घरेलू नुस्खों में भी कर सकते हैं। सर्दी जुकाम होने पर तुलसी की पत्तियों को पानी में उबालकर भाप लेने से आराम मिलता है। इसके अलावा तुलसी के पत्तों को पीसकर उसका लेप लगाने से त्वचा संबंधी समस्याओं जैसे मुहासे, फुंसी और दाग धब्बों से छुटकारा मिलता है। दोस्तों, यह थी हमारी आज की प्रस्तुति तुलसी के पवित्र पौधे पर। आशा है कि आपको यह जानकारी पसंद आई होगी और आप अपने घर में तुलसी का पौधा जरूर लगाएंगे। इसे अपने घर में लगाएं, इसकी देखभाल करें और इसके लाभों को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। तुलसी केवल एक पौधा नहीं, यह हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली बार एक और प्रेरणादायक विषय के साथ। हर हर महादेव।